हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स एंड वाई। उसके बाद आपको ब्रैकेट में गिवन है लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। आपको दो फिगर्स गन्स और रन्स गिवन है जो आपके दो पैरेललोग्राम्स हैं, जिसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखिए पहला जो फिगर है आपका गन्स, ये देखिए आपका गन्स फिगर है GUNS, जिसमें आपको ये 18 गिवन है, ये आपको 3x गिवन है, ये 26 और ये आपका 3y-1। तो ये आपका फर्स्ट गन्स जो फिगर है, इसमें आपको ये फिगर गिवन है और ये इसकी डायमेंशन गिवन है, और ये जो भी डायमेंशन आपकी है वो किस में है, सेंटीमीटर में। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए डायरेक्टली आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करनी है। ये देखिए पैरेललोग्राम आपको गिवन है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इन पैरेललोग्राम देखिए आपका, इन पैरेललोग्राम आप ये कह सकते हैं कि जो आपका GS है किसके इक्वल हो जाएगा, NU के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सिंस opposite sides of a parallelogram are equal। अब रख दीजिए GS की, देखिए वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 3x, और NU की वैल्यू आपको गिवन है 18। तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 18/3 और ये x हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो ये x निकल गया। सेम यही प्रॉपर्टी आपको इसके लिए भी यूज करनी है इन ए पैरेललोग्राम। आप देखिए जो आपका GU है किसके इक्वल हो जाएगा, SN के। तो GU इज इक्वल टू SN। क्यों होगा, आप राइट कर लीजिएगा, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। तो अब GU की वैल्यू देखिए कितनी आपकी है, 3y-1, और SN आपका है 26। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 3y इज इक्वल टू 26 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 27। तो 3y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 27 और y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 27/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 9 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको गन्स आपका पैरेललोग्राम गिवन था। इसमें देखिए सेकंड में आपको रन्स करके एक पैरेललोग्राम गिवन है। तो देखिए रन्स करके जो पैरेललोग्राम गिवन है उसमें भी आपको x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है। देखिए फिगर में क्या कह रहा है आपका, ये आपका एक फिगर है रन्स, और इसमें आपको ये डायगोनल गिवन है, ये आपको डायगोनल x + y, ये आपका y+7 गिवन है, ये आपको 20 गिवन है, और ये आपको 16 गिवन है। मैंने इमेजिन कर लिया कि मेरा ये जो पॉइंट है से जहाँ पे जो आपके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, से दिस पॉइंट इज O। अब मैंने आपको पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और बताया था, एक बार मैं रिकॉल करा दूँ आपको पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी थी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी थी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और फोर्थ प्रॉपर्टी थी आपकी एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब देखिए इसमें से आपकी ये वाली प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में नहीं यूज होनी है, ये भी नहीं, यही वाली प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है जो आपकी है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिए अगर आपके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं तो आपको मैंने बताया था, अगर ये आपका एक पैरेललोग्राम है ABCD और इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हो पे, तो इट मीन्स जो आपका OA होगा वो OC की इक्वल होगा, और जो आपका OB होगा
वो OD के इक्वल होगा। और यही वाली प्रॉपर्टी हमें इस क्वेश्चन में यूज करनी है। तो देखिए इस वाली प्रॉपर्टी को आप अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे ये कह सकते हैं, इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। सो आप ये कह सकते हैं कि OU इज इक्वल टू OS पहला, और दूसरा आप इधर कह सकते हैं RO इज इक्वल टू ON। तो देखिए अगर OU आपका ये वाला जो है SO के इक्वल है तो आपका इट मीन्स y प्लस 7 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 20 के। तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 7, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 13। ये आपके y की वैल्यू आ गई। और दूसरे में देखिए अगर आपका RO जो आपका ये RO है किसके इक्वल हो जाए, ON के, तो इट मीन्स RO की वैल्यू आपकी 16 है और ON आपका है x प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे y आपने पहले ही फाइंड कर लिया है, तो 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 13, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 16 माइनस 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट, जिसमें आपको डायगोनल वाली प्रॉपर्टी यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है आपका, इन फिगर, क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको एक फिगर गिवन है कुछ इस टाइप से। ये आपको एक फिगर गिवन है जिसमें आपको रिस्क, एक रिस्क पैरेललोग्राम है और एक पैरेललोग्राम आपका है क्लू। ये देखिए RIS कि ये आपका एक रिस्क पैरेललोग्राम है और दूसरा जो पैरेललोग्राम है आपका वो है क्लू। तो ये आपका देखिए CLUE, ये आपका दूसरा पैरेललोग्राम है। अब इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें ये वैल्यू आपकी x है और इसी को फाइंड करना है, और आपको क्या गिवन है, ये जो एंगल है ये आपको 120 डिग्री गिवन है और एंगल L जो आपका है ये आपको गिवन है 70 डिग्री। ये हमारा फिगर था, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए अगर ये एंगल हमारा 70 डिग्री है तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपका जो ये एंगल है ये भी कितना होगा 70 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि देखिए आपका क्लू CLUE, क्लू आपका एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं आपकी इक्वल। सो आपका ये एंगल कितना होगा 70 डिग्री, ये भी हो गया। अब देखिए आपका RIS के रिस्क आपका एक क्या है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे इट मीन्स 120 प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 60 डिग्री अगर आप सॉल्व करोगे। अब देखिए आपका ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वो ले लिया, EOS आपका एक ट्रायंगल बन रहा है और एंगल सम प्रॉपर्टी से x प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, और यहाँ से आपको x मिल जाएगा। यही काम आपको क्वेश्चन में करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हम। देखिए इन अ पैरेललोग्राम रिस्क, इन अ पैरेललोग्राम, पहला लेता हूँ CLUE, ये आपका एक पैरेललोग्राम है जिसमें देखिए आपका एंगल ULC इज इक्वल टू, ये वाला जो एंगल है आपका ULC एंगल इक्वल है, ये UEC के इक्वल हो जाएगा, एंगल UEC के इक्वल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। क्यों हो जाएगा ये आपका, सिंस opposite angles of a
पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए हो जाएगा। अब देखिए इन ए पैरेललोग्राम रिस्क, इधर आ जाइए, इन ए पैरेललोग्राम रिस्क में देखिए, इन ए पैरेललोग्राम ये देखिए आपका पैरेललोग्राम रिस्क है, ये आपका पैरेललोग्राम रिस्क है। इसमें देखिए आपका जो एंगल के प्लस एंगल एस इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा आपका? क्योंकि आपके इन ए पैरेललोग्राम adjacent angles are supplementary। तो यहाँ से देखिए आपका एंगल के आपको 120 डिग्री गिवन है और एंगल एस आपका ये वाला कंप्लीट एंगल है ये, तो एंगल एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से चाहिए तो आप एस की जगह लिख लीजिए एंगल के एस आई, आप लिख लीजिए एस की जगह एंगल के एस आई, तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा एंगल्स में। एंगल के एस आई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल के एस आई इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। आपको मैंने ये एंगल बता दिया, ये एंगल आपका फाइंड कर दिया। अब आप देखिए इन ट्रायंगल ई ओ एस, इस ट्रायंगल में देखिए आपका ई ओ एस, ये आपका एक्स है ही है, तो आपका जो एंगल ये है ओ ई एस, एंगल ओ ई एस प्लस एंगल ई एस ओ, एंगल ई एस ओ प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा ये आपका? क्योंकि आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखिए एंगल ओ ई एस आपका कितना डिग्री है? 70 डिग्री, और एंगल ई एस ओ आपका है 60 डिग्री। तो ये प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 माइनस 130, तो एक्स आ जाएगा आपका 50 डिग्री, और यही आपको फाइंड भी करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लगा सकते थे, चलिए रहने दीजिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर आपको इस क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 बस एक लाइन का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है आपका, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। आपको एक्सप्लेन करना है कैसे आपका ये फिगर ट्रेपीजियम है, कब, विच इट टू साइड्स आर पैरेलल, जबकि इसकी टू साइड्स क्या आपकी पैरेलल है। तो आपको एक्सप्लेन करता है कैसे ये फिगर आपका ट्रेपीजियम होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है आपका, ये आपको एक फिगर गिवन है, के एल एम एन, ये आपको फिगर गिवन है। इसमें आपका ये एंगल कितना है 100 डिग्री है, और ये एंगल आपका कितना है 80 डिग्री। ये आपको फिगर गिवन है, और इसमें आपको प्रूफ क्या करना है या एक्सप्लेन क्या करना है, आपको शो करना है कि जो ये फिगर ये आपका ट्रेपीजियम का फिगर है। तो आपको पता है ट्रेपीजियम की डेफिनेशन क्या होती है, अगर आपका ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड का वन पेयर क्या हो जाए आपका पैरेलल, तो जो आपका क्वाड्रिलेटरल होगा वो ट्रेपीजियम हो जाएगा। तो आपको इसका मतलब कोई भी अपोजिट साइड का वन पेयर, चाहे तो आप के एल पैरेलल टू एन एम प्रूफ कर दीजिए, चाहे तो आप ये वाला के एन पैरेलल टू एम एल कर दीजिए,
कोई भी दो लाइन को आप पैरेलल प्रूफ कर दीजिए अपोजिट साइड की, तो आपका ये फिगर क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम। तो देखिए बहुत आसान है। अब देखिए आपका ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल है। और आपने पढ़ा है कि एडजेसेंट एंगल आपके क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होती हैं। अगर इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी ये लाइन है वो इसकी क्या होगी, पैरेलल होगी। ये आपने पैरेललोग्राम में ऐसे कर रहे थे, आप पैरेललोग्राम था और आप कह रहे थे कि इसके एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, सम कितना होना था आपका 180 डिग्री। मैं आपकी नेमिंग कर दूँ ABCD, ये पैरेललोग्राम है। अगर आपका एंगल B प्लस सी, एंगल C, ये आपका कितना होता था 180 डिग्री। कब होता था, जब आपकी ये लाइन इसके पैरेलल होती थी। अब इसका रिवर्स देखिए, अगर इनका सम क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए, तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर ये पैरेलल है तो इनका जो सम होगा एडजेसेंट एंगल का वो कितना होगा आपका 180 डिग्री। तो बस देखिए, तो एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो देखिए अगर इनका जो सम हो गया वो क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। इट मीन्स जो आपकी ये लाइन है KL वो किसके पैरेलल होगी, NM के। तो आप ये कह सकते हैं KL जो है KL एंड NM आर पैरेलल्स। तो आप कह सकते हैं हेंस KLMN इज अ ट्रेपेजियम। एक लाइन का क्वेश्चन था ये, देखिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपका, फाइंड M एंगल C इन फिगर। आपको एक फिगर गिवन है, इसमें आपको M एंगल C फाइंड करना है इफ़ क्या गिवन आपको AB पैरेलल टू DC। तो देखिए ये फिगर आपका है, कुछ ऐसे गिवन है फिगर आपका। ये आपका ABCD ये फिगर है। ये एंगल आपका कितना है 120 डिग्री। और आपसे कह रहा है कि आपका जो AB लाइन है वो किसके पैरेलल है, DC के। और आपको गिवन क्या है, AB पैरेलल टू DC, ये गिवन है। तो आपको एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको फिर से अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया था, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है इट मीन्स जो आपके एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि आपकी ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो जो आपके एडजेसेंट एंगल होंगे वो क्या होंगे, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री तभी होगा जब आपकी लाइन पैरेलल होगी, और ये पैरेलल आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से देखिए एंगल B की वैल्यू आपकी 120 डिग्री प्लस एंगल C आपको कितना गिवन है, फाइंड करना है, ये आपका 180 डिग्री। तो एंगल C जो है आपका 180 माइनस 120 हो जाएगा, तो एंगल C की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। और यही आपको फाइंड भी करना था। जी लिख लीजिए M एंगल B, M लिख लीजिएगा हर एक के सामने, चूँकि आपको क्वेश्चन में M एंगल C राइट है। तो ये देखिए M एंगल B प्लस M एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल है, और जब पैरेलल होती है तो उसके एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं आपके सप्लीमेंट्री। सो आपका 120 डिग्री प्लस M एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको M एंगल C की वैल्यू मिल जाएगी 60 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। देख लीजिए ये क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में।
फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP पैरेलल टू RQ इन द गिवन फिगर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है, आपको एक फिगर गिवन है कुछ ऐसे, ये आपका P Q R, ये आपका S। ये एंगल आपका कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब अगर ऐसे गिवन है तो आपका 90 डिग्री है। एंगल Q की वैल्यू आपको गिवन है 130 डिग्री। और क्या गिवन आपको, SP जो है किसके पैरेलल है, RQ के। SP पैरेलल टू RQ। SP कहाँ है आपका, ये वाली लाइन SP है आपकी। देखिए ये वाली लाइन जो है इसके क्या है, पैरेलल है। तो फिर भी आपको वही प्रॉपर्टी यूज करनी है जो अभी आपने किया है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनका एडजेसेंट एंगल का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर ये 180 डिग्री होगा तो इसका मतलब 130 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से P की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50 डिग्री। और ये 50 डिग्री आ गया तो आपको पता है ये वाला 90 है, ये 130 है, ये 50 है। तो इंटीरियर एंगल से भी आप ये फाइंड कर सकते थे, या फिर से ये लाइन इसके पैरेलल तो ये 90 है तो 90 होगा। तो जैसे चाहिए आप वैसे कर लीजिए क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपका। तो हियर एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए एंगल Q की वैल्यू पता है आपको, तो एंगल P प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल P आ जाएगा आपका 180 माइनस 130, तो एंगल P आ जाएगा आपका 50 डिग्री। एंगल P की वैल्यू आपकी निकल गई 50 डिग्री। ये आपका आ गया 50 डिग्री। चाहे तो आप इंटीरियर एंगल से निकाल दीजिए, चाहे फिर से वही आपका एंगल R और एंगल S फिर से क्या होगा आपका 180 डिग्री। सेम वही प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दोनों लाइन आपकी क्या है, पैरेलल है। तो हियर फिर से आपका हो जाएगा एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये फिर से लिख लीजिए आप, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए एंगल R आपको ये 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो ये 90 डिग्री प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल S हो जाएगा आपका 180 माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ से आएगा आपका 90 डिग्री। या तो आप ऐसे फाइंड कर लीजिए, या अगर आपको P की वैल्यू निकल गई तो देखिए एक और मेथड है इसका। देखिए तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री। कहाँ से हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ है क्वाड्रिलेटरल। जो आपकी क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी है, तो मतलब इसका इंटीरियर एंगल का सम, मतलब चारों एंगल को अगर आप ऐड कर दो तो इसका जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। उससे भी कर लीजिए। तो देखिए P आपको पता है 50 डिग्री, Q आपको पता है 130 डिग्री, और R आपको पता है 90 डिग्री, और एंगल S देखिए आपको फाइंड करना है। तो ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री। तो एंगल S हो जाएगा जो आपका 360 माइनस ये आपका आ जाएगा 270 डिग्री। आप इसका सम करेंगे तो ये आएगा 270। तो एंगल S क्या हो जाएगा आपका अगेन 90 डिग्री। तो एंगल S की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके दो मेथड थे, चाहे तो आप ऐसे फाइंड करिए या फिर ऐसे कर सकते थे। तो ये था एक्सरसाइज 3.3। थैंक यू वेरी मच।